वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से एक कार्यालय आदेश जारी हुआ है जिसमें ईपीआर ऑनलाइन के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट है। जो ईपीआर भरने की जो समय सीमा, इसमें जैसे मैं एक तो आपको क्लियर कर दूं कि ईपीआर शिक्षा विभाग में दो तरीके से भरी जाती है। एक तो जो शैक्षिक स्टाफ, टीचिंग स्टाफ है, उनके लिए जुलाई से लेकर के 30 जून के बाद में भरी जाती है, यानी 30 जून के बाद में जुलाई से शुरू हो जाती है। और एक जो मंत्रालय कर्मचारी है जिनका जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन का जो है, मूल्यांकन का जो समय है वो 31 मार्च को पूरा होता है, तो उनको 31 मार्च के बाद में अपनी ईपीआर भरनी पड़ती है। अब जैसे ये जो लेटर है इसमें मंत्रालय कर्मचारियों के लिए है कि इसमें लिखा हुआ, मैं आपको क्लियर बता दूं। उसके बाद में अब ईपीआर कैसे भरेंगे, पूरा प्रोसेस भी मैं आपको इसी वीडियो में लाइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि कार्मिक विभाग का जो भी पत्र दिनांक 29/4/2024 के द्वारा ऑनलाइन ईपीआर प्रविष्टि और ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल किए जाने हेतु समय सीमा दिनांक 30/4 से बढ़ाकर 31/5 की गई, यानी 30 तारीख तक इसको बढ़ाया गया था पहले, लेकिन चुनाव के कारण या अन्य किसी भी कारण से अगर अभी तक ईपीआर नहीं भरी गई है तो 31/5 तक, यानी 31 मई तक आप अनिवार्य रूप से ईपीआर अपनी भर दें। उक्त आदेश के अनुसरण में शिक्षा विभाग के लोक सेवकों का, यानी ये जो अन्य कर्मचारी है उनका तो राजकाज पे जो ईपीआर है वहाँ से भरी जाती है, एसओसो आईडी में जाकर राजकाज पे, लेकिन शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक है उनका साला दर्पण का स्टाफ लॉगिन है, उसमें जाकर के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन हेतु 31 मार्च को पूर्ण होता है। यानी शिक्षा विभाग के वे कार्मिक जिनका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 31 मार्च को पूरा होता है, सीधी सी बात है कि जो मंत्रालय कर्मचारी है उनके लिए यह है कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन भरने और ऑटो फॉरवर्ड या अप्रूवल किए जाने की समय सीमा है वो 30/4 से बढ़ा करके 31/5 तक की जाती है। तो अभी भी जो भी साथी खास करके मंत्रालय कर्मचारी के रूप में एलडीसी, यूडीसी वगैरह या अन्य कार्यालयों में लगे हुए हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, अभी तो उन्होंने अपनी ईपीआर नहीं भरी है, तो वो यथाशीघ्र 31 तारीख तक अपनी ईपीआर भर दें। और संबंधित लोक सेवकों अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 23-24 साला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, यानी ईपीआर है वो, की प्रविष्टि इस कार्यालय के पद परिपत्र दिनांक जो भी अलग अलग दिए हुए हैं 2020 का, 21 का, 22 का और 23 का, और कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर जारी अनुदेश या परिपत्र के प्रदत्त निर्देशों की पालना के साथ सुनिश्चित किया जाए। यानी इसमें सबसे पहले आपको अपना जो भी अधिकारी है, फॉरवर्डिंग अधिकारी या जो भी रिव्यूइंग अधिकारी और एक्सेप्टिंग ऑफिसर वगैरह वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको ईपीआर भरनी है और भर करके आपको फॉरवर्ड करनी है। पूरा प्रोसेस में इसी वीडियो में लाइव करके बताऊंगा। एक जो साथी स्टाफ साथी है मंत्रालय कर्मचारी, उनका पूरा ईपीआर आपको भर करके इसी वीडियो में लाइव बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। आगे के पार्ट में मैं आपको साला दर्पण लॉगिन से किस तरीके से ईपीआर भरनी है वो बताऊंगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले आपको साला दर्पण के स्टाफ लॉगिन में आ जाना है, और जैसे ही स्टाफ लॉगिन आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको जो पासवर्ड पॉलिसी के अनुसार अपने पासवर्ड है वो रीसेट करने पड़ेंगे। रीसेट करने के लिए आपको जो सबसे पहला अक्षर है उसका कैपिटल लेटर है वो करेक्टर है वो, सॉरी, पहला स्पेशल कैरेक्टर आपको एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद में एक कैपिटल लेटर, उसके बाद में कुछ लेटर्स या जो अंक वगैरह है और एक स्पेशल कैरेक्टर, और इस तरीके से मिनिमम 12 से 15 जो लेटर है उसका एक आपको पासवर्ड बनाना है, और पासवर्ड बनाने के बाद में आपको उसको सेव करना है। इस तरीके से ये करने के बाद में आपके यहाँ एपीआर डैशबोर्ड का ऑप्शन है वो खुल जाएगा। यहाँ से जैसे एपीआर डैशबोर्ड का ऑप्शन खुलेगा वहाँ आपको सबसे पहले काम करना है कि ये जो भी आपको सत्र सेलेक्ट करना है, ईपीआर सेशन है। अब जैसे 23-24 का बनना है तो 23-24 सेलेक्ट कर लें, जो भी निर्देश है उनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें, और उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक करना है। तो इसमें जैसे यह है कि साला दर्पण पे ऑनलाइन कार्य करते समय किसी लोक सेवक को निर्धारित लेवल के अनुसार अपनी जो ईपीआर वगैरह है वो भरनी है, और जिसके मान लो कोई मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप समाधान या हेल्प डेस्क के भी नंबर दिए हुए हैं, ये सारा आप एक बार देख लें, पढ़ लें, उसके बाद में ओके पे क्लिक करना है। अब सबसे पहला काम करना है आपको क्रिएट या फिल न्यू एपीआर, इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आप जैसे अब पहली बार इसमें भर रहे हैं तो नई एपीआर भरनी पड़ेगी। अब यहाँ एक बार उससे पहले आप अपनी जो बेसिक डिटेल्स है जिसमें नाम है, एम्प्लॉय आईडी है, मोबाइल नंबर है, पिता का नाम, आपकी पोस्टिंग प्लेस वगैरह और आपका पद, ये चेक कर लें। उसके बाद में क्लिक टू फिल एपीआर, न्यू एपीआर पे आपको क्लिक करना है। अगर मान लो आपके ऊपर की जानकारी में गलती है तो आप प्रपत्र 10 को अपडेट करवा लें, उसके बाद ये काम करें। अब यहाँ से आपको जैसे मंत्रालय कर्मचारी है, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, शिक्षक वगैरह, प्रधानाचार्य है, तो अभी मंत्रालय कर्मचारियों की डेट चल रही है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लेना, इसका जो चेक बॉक्स है उसको। तो इसमें आपके प्रतिवेदन है वो 1 जुलाई से लेकर के, जैसे नॉर्मल जो कार्मिक है उनका 1 जुलाई से, शैक्षिक स्टाफ है उनका 30 जून तक होता है, और मंत्रालय कर्मचारियों का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो यहाँ से आपको फ्रॉम डेट यानी 1 अप्रैल से शुरू करना है, 1 अप्रैल जैसे 23 से शुरू करना है, और 31 मार्च
24 तक सेलेक्ट करना है। अगर आपने कोई लंबी छुट्टी ली है तो वो उसका मेंशन करना है, अन्यथा लीव वाला है ब्लैंक छोड़ दें। एपीआर प्रविष्ट की जानी है नहीं की जानी है, तो इस जैसे पूरी सर्विस है तो इसमें एपीआर प्रविष्ट की जानी है, उस पर आपको क्लिक करना है। और फ्रॉम टाइप और पोस्ट यानी आपका जो भी पद है पोस्ट है वो आपको सिलेक्ट करके पोस्टिंग प्लेस आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसको लेकर के आपको सेव करना है। सेव करने के बाद में सबसे पहला काम आपको यहाँ से जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक्शन बटन से अगर आपने कुछ गलती है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद में क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन पे जा करके आपको एपीआर है तो एपीआर एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड नाउ प्लीज फिल द रिक्वायर्ड जो है वो आपको डिटेल बनी है। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि चूज ऑफिसर्स, आपको ऑफिसर चूज करने पड़ेंगे। यानी आपको सबसे पहले जो भी अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर है वो अलग अलग सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जिसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए वर्किंग है, रिटायर्ड है, डेथ है, जो भी लागू होता हो। अब इसको आप मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, सबसे सरल तरीका है। स्टाफ आईडी से कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से कर सकते हैं या पोस्ट से कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर एंटर करते ही आपके जो भी नीचे है वो नाम आ जाएगा। तो रिव्यूइंग ऑफिसर जैसे सबसे पहला जो अधिकारी होगा आपके डीडीओ होंगे तो उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से जैसे सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर को सिलेक्ट करके आपको सेव पे क्लिक करना है। ये आपके नाम आ जाएगा, उसको आपको सेव करना है। सेव करने के बाद में ये रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो स्टेप है, जैसे ऊपर रिपोर्टिंग ऑफिसर का आ गया, उसके बाद में रिसीविंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर। तो रिव्यूइंग ऑफिसर में भी आपको अपने जो भी मोबाइल नंबर है उससे या पद से सिलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से सेव रिव्यूइंग ऑफिसर है उसको आपको सेव कर लेना है। तो जैसे ये सेव हो गया। अब इसमें एक ध्यान विशेष रूप से ये रखना है कि अगर मान लो आप तीसरा जो है एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपको चेक करना है, तो एक्सेप्टिंग ऑफिसर में मान लो जैसे आप जो एलडीसी वगैरह है उनको डीओ करना है और जो यूडीसी है उनको आपको ज्वाइंट डायरेक्टर करना है। तो इसमें मान लो जैसे गलती से अगर आप किसी गलत ऑफिसर का सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जैसे चूज ऑफिसर फिल एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद में अगर गलती से करते तो आपको डिलीट ऑफिसर में जाकर के उसको डिलीट कर सकते हैं, पूरी एप्लीकेशन को भी डिलीट कर सकते हैं। और सही है तो उसको लॉग एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे ये जो ऑप्शन है जिसमें विभागीय कार्यों का भौतिक रूप है, लक्ष्य वगैरह, पहले तो निर्धारित लक्ष्य है, वास्तविक उपलब्धियां कितनी है, 100% है, नहीं है, कम है, जो भी है वो ये सारे कॉलम आप भर करके इसको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। इसके नीचे है वो एक संक्षिप्त प्रतिवेदन की टिप्पणी भी लिखनी है। और यहाँ जो टिप्पणी में आपको जो भी आप लिखना चाहें, जैसे जो भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं या जो भी टिप्पणी है 250 शब्दों में लिख करके उसको सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये सबमिट हो जाएगी। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली और अंडर एसीआर ये इस तरह का मैसेज आएगा। अब यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन है कि फिनिश और लॉक एपीआर। तो यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार जरूर चेक कर लें कि जैसे आपके जो अधिकारी वगैरह है उनको चेक कर लें, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग वगैरह ये सब सही हो। और यहाँ एक मैसेज आएगा कि जो भी आप सेव कर रहे हैं वो बाद में चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि उस लेवल से ये फॉरवर्ड हो जाएगी। तो मान लो यहाँ से जैसे अभी एक जो समस्या आ रही थी, यहाँ से जैसे फॉर्म भरा उसको आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, अभी जो आपने भरा उसको एक बार प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अब मान लो जैसे ऑफिसर अगर अभी तक आपके पास ये, और अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, एपीआर का चैनल जानना चाहते हैं कि आपका कौन कौन सा चैनल हुआ, तो यहाँ से आप क्लिक करके चैनल भी आपके डाउनलोड हो जाएगा, जहाँ से आप, हालांकि मैंने इस संबंध में पहले भी वीडियो बना रखे हैं, तो उस चैनल को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में जैसे सबमिट करेंगे तो इस तरीके का आपका प्रिंट आ जाएगा फाइनल का। तो इस तरीके से फाइनल प्रिंट में आपका जो भी नाम वगैरह है वो सारा आ जाएगा सबमिट किया हुआ। और आप अपने जो भी, जैसे मैं कह रहा था कि अगर चैनल देखना चाहें, आपको पता नहीं है कि आपके एपीआर में रिव्यूइंग ऑफिसर कौन होंगे, रिसीविंग ऑफिसर कौन होंगे या रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होंगे, तो यहाँ पूरी एक लिस्ट इसी में दी हुई है। तो वो साइड में जो राइट साइड में निशान है डाउनलोड का, उसमें जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं कि आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जिस विद्यालय कार्यालय में कार्यरत है उसके अनुसार आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन कौन होंगे, ये आप देख लें। ये पूरा करने के बाद में यहाँ से अगर मान लो ऑफिसर गलत है तो डिलीट कर सकते हैं और सारा सही है तो एप्लीकेशन को लॉग एंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये प्रीव्यू आपने देख लिया। उसके बाद में जैसे ये फाइनल सबमिट करना है आपको, तो यहाँ से आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर आपके ऑफिसर्स अगर गलत सेलेक्ट किया तो आप एक बार वापस ऑफिसर्स को सही सेलेक्ट कर लें, डिलीट करके। अभी तक आप कर सकते हैं, जब तक आप फॉरवर्ड लॉक करके फॉरवर्ड नहीं करेंगे तब तक आप इसमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ एक गलती हुई थी कि जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो गलत सेलेक्ट कर दिए थे, डीओ कर दिया था, जबकि जो वरिष्ठ अध्यापक है उनके लिए ज्वाइंट डायरेक्टर होंगे। तो वापस इसको ऑफिसर से वो सही सेलेक्ट करके वापस दोबारा भराए और दोबारा भरने के बाद में सारा एक बार चेक कर लें कि जो भी ऑफिसर सही है। उसके बाद में लॉग एंड फॉरवर्ड पे आपको क्लिक करना है। एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर वांट टू लॉग, इस तरीके से मान लो साइट आउट हो जाती है तो आपको दोबारा इसको करना है और इस तरीके से आपको उसको लॉग और फॉरवर्ड करना है। तो ये पूरा प्रोसेस था एपीआर के संबंध में कि शिक्षा विभाग के जो मंत्रालय कर्मचारी है
वो जैसे 31 मार्च तक की अपनी जो वीपीआर है उसको भर करके 30 अप्रैल तक जमा कराना था, अब इसको बढ़ा करके 31 मई तक कर दिया है। तो यथाशीघ्र अपनी ईपीआर है आप जमा करा दें, उसके बाद में इसको फॉरवर्ड वगैरह का ऑप्शन है, वो आपके जो भी डीडीओ है उनसे फॉरवर्ड करवा लें, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर समय पे नहीं होती है तो ऑटो फॉरवर्ड का भी ऑप्शन है। तो ये पूरी जानकारी थी ईपीआर के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।